मैंने कभी कोई पूजा, प्रार्थना, ध्यान नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुझे कोई दूसरा आस-पास दिखता है। मेरे साथ अठखेलियाँ करता है, छेड़खानियाँ करता है। ये मुझे क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं? और इतना मेरा प्रगाढ़ संबंध है कि मैं जब वो छेड़खानी नहीं करता है तो मैं रोने लग जाती हूं। मैं रोने लग जाता हूं। आप जो सुन रहे हैं अपने शब्दों को धार दें थोड़ी सी। मेरी बाह की कलाई मरोड़ गयो रे मोहे पनघट पे, नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे। जिन्होंने ये भजन सुने हैं, किसी के ऊपर ये साक्षात उतरे हैं। उस परम प्रेम के क्षण में उनका सानिध्य मिलता है। इस तन के साथ वो एक रस हो जाते हैं। और वो कौन है बताना बड़ा मुश्किल है। आप किस रूप में उनको स्वीकार करते हैं ये आपके ऊपर है। और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो ताउम्र लड़ते रहते हैं और अपना इलाज कराते रहते हैं ओझाओं के आगे, तांत्रिकों के आगे जाकर के। और तांत्रिक उनका फिर खूब शोषण करते हैं। कोई भाग्यशाली उन्हीं की कृपा से बच जाते हैं। भाग्यशाली, मैं भाग्यशाली इसलिए कहूंगा कहीं घुटने टेक ना आ जाए। कोई यदि मित्र बाहर से जानने वाला मिल जाता है वो आपको घुटने टेकने की बात करेगा कि भाई हाथ जोड़ दे। एक जीवंत घटना, मेरे एक सन्यासी मित्र के साथ, युवा सन्यासी है। रोजाना उसको रात में भयानक स्वप्न आते हैं। और वो गंदी आदत, मैं गंदी आदत कहूंगा, उसका कहना कि वो अतिशय संभोग की अवस्था मेरे साथ होती है स्वप्न में। और वो साक्षात प्रकट हो जाती है और मेरा पूरा शरीर थक के चूर हो जाता है। चेहरा उसका पीला पड़ चुका है और वो बोलता है मेरी ये स्थिति बरसों से है, मैं करूं तो करूं क्या, किसी से कह नहीं सकता। हमने सिर्फ उससे मित्रता बस इतना ही कह दिया था, मित्र हाथ जोड़ दे, घुटने टेक दे। इस बार जब भी तेरी मुलाकात हो जरा होशो हवास से रहना। उसके आगे घुटने टेक देना और मां संबोधित कर देना उसको। तू इतना ही कह देना, हे मां दया कर, तू तो मेरी मां है, तू दया कर। मैं तेरा पुत्र था और पुत्र हूं, तू पुत्र बना लेना मुझको। बस उस रात के बाद में उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। और वो मित्र आज कहीं गए नहीं है। उनसे मुलाकात होती है तो वो इतना खुश होते हैं कि आपने मुझे वो दिया है जिसकी मैं आपको कोई कीमत नहीं दे सकता, आप कीमत दे भी नहीं सकते। जिनके साथ ऐसी स्थिति हो रही है, जिनको लग रहा है कोई दूसरा आकर के हमारा शोषण कर रहा है सपने में, रात में, वो आपका अपना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ते इंदौर वाली बिटिया सावधान। मैं इशारे कर सकता हूं, समझा सकता हूं। बहुत कुछ ऐसा है कि वो सपने में आता है, आपके साथ मनमानी करने की कोशिश करता है। और फिर बाहर भी, सपने नहीं, दिन में जब आप जागे हुए होते हैं तो आपकी कलाई मरोड़ सकता है, आपके साथ छेड़खानी कर सकता है। वो कौन है आप स्वीकार तो करो।
और जो उसको स्वीकार कर लेते हैं उनका जीवन आनंदमय होता है। जागो यारो, जागो सखियो, जिसके लिए तुम दिन रात पूजा और पाठ करती हो, छुप छुप के प्रार्थनाएं करती हो मंदिरों में जाके, प्रार्थना घरों में जाकर के, और वो मुफ्त आपके पास आ रहा है। दूसरा तो समझा देगा, आप उससे काम ले सकती हो, आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो। आपने एक कहानी सुनी होगी, किसी महात्मा जी के पास में कोई जिन्न रहता था और वो जिन्न उनके सब काम करता था। गांव वालों को पता था, महात्मा जी की जमीन भी जोत देता है, वो सब काम करता है, आश्रम की देख रेख भी करता है। तो उस जिन्न को सिद्ध करने के लिए कोई युवक हिम्मत जुटाता है और महात्मा जी से प्रार्थना करता है, गुरुदेव, प्रभु, भगवान, आप मुझे भी ये जिन्न सिद्ध करवा दें। तो वो बोलता है, करवा तो दूंगा, लेकिन तू दुखी हो जाएगा इससे। नहीं, मुझे तो चाहिए। और उसकी प्रार्थना पे वो उसको कुछ बता देते हैं। और वो युवक जरूर कहीं ध्यान में, पूजा में उत्सुक रहा होगा, और उसका परिणाम यह आता है कि वो जिद उसके शरीर में घुस जाता है और उससे मनमानी करता है। ये कहानियां बाइबल में भरी पड़ी हैं। बाइबल का कोई ऋषि उस परमेश्वर को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है, और जिस दिन वो परमेश्वर आता है तो वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, युद्ध शुरू कर देता है। तू मुझे ध्यान नहीं करने दे रहा है, मैं तुझे पीटूंगा। तो वो कहानी में रात भर कहीं युद्ध ही चलता रहता है, रात भर परमेश्वर के साथ वो लड़ता रहता है व्यक्ति, वो संत, जो भी साधक है। और सुबह होते होते जब वो थक के चूर हो जाता है, तब वो पूछता है, तू बता तो, तू है कौन? आज तक मुझसे कोई नहीं जीता है, मेरी साधना के आगे अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, तू भूत है, प्रेत है, कौन है? तो वो कहता है, मैं वही हूं जिसकी तू पूजा कर रहा है। और इतना कहने के बाद उस व्यक्ति को समझ आता है, ओह, मैं किससे युद्ध कर रहा था। जब वो घुटने टेक देता है, प्रभु क्षमा करो, तो जिससे भी वो मुलाकात हो रही है, ये अंदर के दृश्य हैं, कोई बाहर ना खोजने लग जाए। और जो बाहर खोजने लग जाते हैं वो भटक जाते हैं कि हमें वो अष्टभुजा बाहर चाहिए, और जब वो उसको बाहर नहीं मिलती है तो वो रोता और तड़पता है। करे तो करे क्या, परेशान हो जाता है। ये परेशान होने वालों की कतारें हैं जो बाहर दर्शन करना चाहते हैं। बाहर के दर्शन, मैं नहीं कहता हूं कि होते हैं कि नहीं होते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं कोई प्रमाण दे नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, आप चलो तो सही। यदि कुछ होता है तो आपके साथ आपके इस तन और मन दोनों के बीच कुछ ऐसा होगा जो आप पकड़ने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, और दूसरा सिर्फ आपको समझाएगा कि भाई आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। और जब आप झुकेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप गदगद होंगे, एक साथी मिलेगा, और उसी साथी के लिए हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। मैं उसी को परम सारथी भी कहता हूं। वो आपको कदम कदम पे आपका भला चाहेगा। और और क्या चाहिए आपको? मेरी बाह की कलाई मरोड़ गयो रे मोहे सपने में। सपने में नंदलाल, पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। वो सपने में ही छेड़ते हैं पहले, और जब सपने में छेड़ते हैं फिर ध्यान में छेड़ते हैं। आप स्वीकार करें, परम स्वीकार भाव से भर के रहें। कुछ भी हो रहा है उसको होने तो दें। ये होने देना, उस साथी को पाने के लिए तड़प पैदा करो। यदि वो आ रहा है तो उसका स्वागत करो, और जो स्वागत करते हैं उनके जीवन में मधुमास होता है।
कोई भी योगी उस अपनी परम योगिनी को पाने के लिए ही तपस्या करता है। हर कृष्ण अपनी राधा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, बांसुरी उठाते हैं। तू कहां? कृष्ण की बांसुरी बोलते ही राधा नाचना शुरू कर देती हैं, बिस्तर से ही उठ के दौड़ लगा देती हैं। ओह, वो है क्या? कहीं तुम्हारे अंदर वो पुकार करने की ताकत तो पैदा हो जाए। और जब तुम पुकार करते हो तो वो निस्संदेह, यदि आप पुरुष हैं तो वो स्त्री रूप से आती है, प्रेसी रूप से आती है, मां रूप से आती है, अनंत रूप लेती है। और जिनके जीवन में वो आ जाती है, मैं उनको सौभाग्यशाली कहूंगा। और जिसके जीवन में यदि आप स्त्री हैं तो वो पुरुष रूप से आता है, मित्र रूप से आता है, पिता रूप से आता है, पति रूप से आता है, सखा रूप से आता है, अनंत रूप लेता है, पुत्र रूप से आता है। आप उसको किस रूप से स्वीकार करते हैं, ये पूजा और इबादत सफल होती है। एक मित्र ने पूछा है लोपामुद्रा का नाम, महर्षि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, क्या वो उनकी पुत्री थी? भूल जाओ। महर्षि अगस्त ने किस रूप से उनको पाया है, ये अंदर की कहानी है। कहीं राजा विदर्भ के दरबार में भिक्षाटन के लिए गए हुए अगस्त सामने खड़ी वो लोपामुद्रा को देखते ही रह जाते हैं, अपने को ही भूल जाते हैं। ये क्या हुआ? लोपामुद्रा उनको देख रही है। युवा अगस्त भिक्षा में राजा से उस लोपा को मांग लेते हैं, ये लोपामुद्रा, मुझे ये भिक्षा में चाहिए। तो लोपा तत्क्षण पिता से विनम्र विनती करती हैं, पिताजी, ऋषिवर जो कह रहे हैं आप ऐसा ही कीजिए, आप मुझे इनको दे दीजिए। और वो लोपामुद्रा आजीवन उनकी सेवा करती हैं। कोई तो कारण है। हम अपनी उन उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में जो कहानियां लिखी हैं उनका मर्म कब समझेंगे? वो लोपामुद्रा, वो आपकी योग की मुद्राएं, आपके अंदर जब योग मुद्राएं बनती हैं, वो योग मुद्रा कौन बना रहा है? वो शक्ति मां आपके अंदर जागती है, आविर्भूत होती है, और आप बोलते हैं वो संभोग कर देती है। वो सब कुछ कर सकती है। यदि आप निकृष्ट भावनाओं से भर करके रहेंगे तो वो आपके साथ सब कुछ कर देगी, आपको जीते जी मार सकती है। और यदि आप समर्पित हो गए तो वो आपको तार देगी। वो आपको तारने के लिए ही अवतरित होती है। वही आपकी शक्ति है, आराध्या। वही तो मां राधा है, जिनको मैं मां कहता हूं, राधा कहता हूं। और यदि आप स्त्री हैं तो वही आपके कृष्ण हैं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना शुभ है। और ऐसा उस योग मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, पूजा के मार्ग में यदा कदा नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन हमने क्या करें, हम दुर्भाग्यशाली हैं और हम चूक गए। उससे पहले आप इस जन्म में भी चूकें, जाग जाइए। और जो जाग जाते हैं वो जीते जी अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं। आपको वो नंदलाल और वो मां राधा का सानिध्य मिल जाए